में चल क्या रहा है। आप ये देखें कि भारत में कितनी तकनीक के जरिए दवा विकसित करने की ओर देश बढ़ा हुआ है। अब देखें, भारत के अलग अलग हिस्सों में कई रिसर्च चल रही है। आपको यह भी पता है कि वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है, मेडिसिन पर चल रही है। ये रिसर्च कितनी तरह की तकनीक के इस्तेमाल के जरिए चल रही है। 4 तकनीक है, आगे आसान करके बताऊंगा आपको। पहली तकनीक है mRNA वैक्सीन, दूसरी है स्टैंडर्ड वैक्सीन, और तीसरी जो टेक्निक है ये बड़ी खास है, आगे बताऊंगा, इंटरेस्ट आएगा आपको, वायरस बेस्ड वैक्सीन है। और चौथी जो तकनीक है, भारत में वैक्सीन रिसर्च जिस स्टेज पर पहुंची है वो है प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, क्योंकि मामला सब इसी सब के बीच में है। प्रोटीन, न्यूक्लियर प्रोटीन स्पाइक, याद है ना, हमेशा बताता हूं मैं। अब पहली तकनीक mRNA वैक्सीन क्या है, जिसके जरिए भारत में दवाई या फिर वैक्सीन खोजी जा रही है। आप देखें, स्टेज नंबर 1, पहली तकनीक mRNA वैक्सीन। ये हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि mRNA वैक्सीन के जरिए कैसे दवा का ट्रायल चल रहा है और दवा के ट्रायल में किस स्टेज तक भारत पहुंचा है, क्या ये क्लिनिकल ट्रायल पर है, क्या ये ह्यूमन ट्रायल में पहुंच गया है। अब आप देखें, पहले कि हम स्टेज 1 आपको दिखाएं, अभी स्टेज 2 आपको बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहले स्टैंडर्ड वैक्सीन की स्टेज है और सबसे कमजोर वायरस का इस्तेमाल किया जाता है और वायरस के जरिए ही वायरस को मारने की यह टेक्निक पर काम चल रहा है भारत के अंदर, स्टैंडर्ड वैक्सीन के जरिए। इस वैक्सीन में अगर ह्यूमन ट्रायल किया जाता है तो शरीर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। स्टैंडर्ड वैक्सीन की स्टेज 2 ये है। अब स्टेज 2 में आगे आप समझे, भारत में कई वैक्सीन इन्हीं के जरिए बनाई गई हैं। यानी भारत में अगर नॉर्मल फ्लू या फिर इन्फ्लुएंजा को मारना है तो रोटावैक वैक्सीन आपने सुना होगा, जिसके जरिए रोटा वायरस का इंजेक्शन दिया जाता है छोटे छोटे बच्चों को। स्टैंडर्ड वैक्सीन ट्रायल के जरिए ही इसे विकसित किया जाता है। अब वैक्सीन रिसर्च की अगली स्टेज क्या है, आप देखें, स्टेज 2 है, स्टेज 3। हमने स्टेज 1 बचा करके रखी है क्योंकि इसके पीछे भी एक राज है, बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है, आगे बताएंगे। अगला है वायरस बेस्ड वैक्सीन। कोरोना के साथ दूसरे वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोरोना वायरस को सैंपल के तौर पर लिया जाता है। एक और वायरस किसी और कैटेगरी का जिसका जीनोम सीक्वेंस विश्लेषण कर लिया जाता है, उसे भी साथ में लिया जाता है, लैब में रखा जाता है। दोनों वायरस से मिलकर के वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की जाती है ताकि इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। ये तो हो गई वायरस बेस्ड वैक्सीन। लेकिन वैक्सीन रिसर्च में स्टेज 4 क्या है, चौथे नंबर का ट्रायल क्या चल रहा है भारत में, अब आप ये जाने। प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। लैब में वायरस का एक प्रोटीन तैयार किया जाता है, मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियर प्रोटीन होता है जो इंसान के शरीर में इंजेक्ट हो जाता है। इन्हीं के जरिए वायरस के प्रोटीन सबसे ज्यादा ताकतवर बताए जाते हैं। और इसी प्रोटीन पर किस तरह का वार किया जाए, इन्हें कैसे मिनी मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाए, छोटे छोटे नैनो पार्टिकल में तोड़ा जाए, और ऐसे ही वायरस का एंटीडोट तैयार करने की दिशा में भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, क्या हम mRNA वैक्सीन दिखा सकते हैं? अगर हम mRNA वैक्सीन हम दिखाएंगे, अभी थोड़ी देर के बाद आपको दिखाएंगे, लेकिन हाँ,